हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 10 के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, हमने इससे पूर्व के वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और अब प्रकाश के अपवर्तन के विषय में जान रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के इस क्रम में हम लोग लेंस द्वारा पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं और लेंस की परिभाषा का अध्ययन किया था, उसको हमने देखा था। आज हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। आइए इसी क्रम में इसकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी, यानी उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाएगी। आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा, ये आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको भूलेगा भी नहीं कभी। के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनाने के नियम पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम थे, उसी प्रकार से लेंस में भी प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं। इसका पहला नियम है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली। अब हम लेंस बना ले, उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस। दोनों के लिए हम प्रतिबिंब बनाने के नियम के विषय में जानेंगे। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। पहला नियम ये है कि लेंस के प्रथम फोकस से, ये कौन सा है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। इसके विषय में हमने प्रथम फोकस क्या है बताया था, वहां जाकर के देख लीजिएगा। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इधर से भी यदि इधर से इसको भेजे तो इधर से ये भी मुख्य अक्ष चली जाएगी। ये हो गया। दूसरा आ जाता है अवतल लेंस में। अब उत्तल लेंस में तो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली, यानी प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है। प्रथम फोकस की ओर ये जाती प्रतीत हो रही है। प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम इसी का जस्ट रिवर्स है, यानी जस्ट क्या है? जस्ट उल्टा है। इसको भी देख लेते हैं। दूसरा नियम है कि लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, लेंस के मुख्य अक्ष से के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली उत्तल लेंस में, ये भी मुख्य अक्ष से समांतर चली प्रकाश किरण किस लेंस में? अवतल लेंस में। ये भी समांतर चली।
दोनों की परिभाषाएं थोड़ा सा डिफरेंस है। एफ डैश हो गया, ये प्रथम फोकस हो गया, और ये हो गया द्वितीय फोकस। इसका प्रथम फोकस ये हो गया और इसका द्वितीय फोकस ये हो गया। ये एफ डैश हो गया और ये एफ हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। द्वितीय फोकस से होकर जाती है किसमें? उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस में होकर जाती है। किसमें? उत्तल लेंस में, या अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दोनों की परिभाषाओं में अंतर क्या है? इसमें तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है और इसमें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम ये है, तीसरे नियम को भी जान लेते हैं। तीसरे नियम में एफ डैश, एफ उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एफ, एफ डैश, यानी प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र कहाँ है? ये बिंदु है। लेंस कहाँ है? ये बिंदु है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये हो गया लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम हो गया। अब हम आ जाते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस की प्रत्येक स्थिति के लिए, ये सब स्थितियां जो लिखी हुई है सब उत्तल लेंस की है। उत्तल लेंस की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, लेकिन अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब एक ही बनता है। हम यहाँ पर उत्तल लेंस को पहले जान लेते हैं। उत्तल लेंस हो गया ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया इसका प्रथम फोकस, ये हो गया इसका द्वितीय फोकस। अब पहली स्थिति क्या है कि जब कोई वस्तु जब अनंत पर स्थित होती है तो उससे जो प्रकाश की किरण चलती है वो कैसी चलती है? एक दूसरे के समांतर चलती है। किसी बिंदु से एक दूसरे के कैसी चलती है? एक दूसरे के समांतर चलती है। अब मान लीजिए कोई वस्तु वहां स्थित है, यहां मान लीजिए कोई वस्तु स्थित है अनंत पर, तो वहां से जो दो किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? एक दूसरे के समांतर आएंगी। एक दूसरे क्या आएंगी? समांतर आएंगी। तो ये किरण तो सीधी निकल जाएगी। कौन सी? जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, और जो यहाँ से होकर जा रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। कहाँ से होकर जा रही है? जो प्रथम फोकस से होकर जा रही है वो सीधी कहाँ से होकर निकल जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरण जहाँ आपस में काटेंगी उसी बिंदु पर वस्तु के बिंदु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बन जाता है। यह स्थिति कहाँ है? द्वितीय फोकस पर।
ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? द्वितीय फोकस पर, द्वितीय लेंस के द्वितीय फोकस तल में है, लेंस के द्वितीय फोकस पर उल्टा वास्तविक व वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से है। यह है प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर। दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो? दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत और 2f दूरी के बीच हो। ये क्या हो गया? प्रथम फोकस। ये क्या हो गया? और ये हो गई f दूरी। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? f कहलाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी 2f। अब 2f और किसके बीच हो? 2f और अनंत के बीच हो, यानी यहां कहीं वस्तु हो, यहां कहीं वस्तु हो। अब यहां वस्तु होगी तो प्रथम किरण कैसी चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और हम जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है कहां से होकर जाती है? द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण कहां से चलेगी? दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर। कहां से होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और जिस मार्ग से चली है सीधी निकल जाएगी। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस स्थान पर बनता है, यानी ये 2f हो गया, ये f हो गया। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? द्वितीय फोकस व 2f दूरियों के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? द्वितीय फोकस और 2f दूरी के मध्य बनता है। और कहाँ किस तरह बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2f दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? 2f दूरी पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? 2f दूरी पर हो। ये f हो गया, ये हो गया, 2f हो गया। जब वस्तु इस पर हो, द्वितीय फोकस, प्रथम किरण कहां चली? मुख्य अक्ष के समांतर चली और कहां से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर के चली जाएगी। कहां से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब यह प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां बनता है? 2f दूरी पर, लेंस से 2f दूरी पर उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। यह हो गया कब? जब वस्तु 2f दूरी पर हो, तीसरी स्थिति।
चौथी स्थिति में आते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ हो, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, जब प्रतिबिंब यप तथा 2f दूरी के मध्य में हो, यहां पर हो अब वस्तु, यहां पर। अब इससे जो प्रथम किरण चलती है वो हमने बताया आपको समांतर चलती है, किसके, मुख्य अक्ष से समांतर चलती है, और कहां से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण कहां से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, और कहां से निकलती है, कहां से निकलती है, सीधी निकल जाती है। जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अब यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत और 2f दूरी के बीच बनता है। 2f दूरी के उधर है, बीज बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बनता है। कंपैरिजन कीजिए, वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह से ये चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति, जब वस्तु प्रथम फोकस f' पर हो, जब वस्तु कहां हो, प्रथम फोकस f' पर हो, कहां हो, लेंस के प्रथम फोकस f' पर स्थित हो। इस स्थिति में क्या होगा, अब f' पर है, प्रथम किरण तो मुख्य अक्ष से समांतर ही चलती है, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, इसकी भी वही स्थिति है। कैसा हुआ था, ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती। अब देख रहे हैं दोनों किरणें कैसी चल रही हैं आपस में, दोनों किरणें आपस में समांतर चल रही हैं, ठीक है। दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर चलती हैं तो उनके मिलने की संभावना कहाँ होती है, अनंत पर, ठीक है। ये हो गया। अब ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो f प्रथम फोकस पर जब वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, और कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये हो गई कौन सी, पांचवी स्थिति। छठी स्थिति, हम छठी और अंतिम स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, छठी और अंतिम स्थिति यह है जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में हो। ये हो गया, लेंस के प्रथम फोकस और किसके बीच हो, प्रथम फोकस और लेंस के बीच हो, तो वही पुरानी स्थिति है। पहली किरण समांतर चलेगी जो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी।
अब इन दोनों किरणों के आगे मिलने की संभावना नहीं है, ना इसकी किसकी, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और जो द्वितीय फोकस से होकर जा रही है उसके भी आगे मिलने की संभावना नहीं है। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम पीछे ले जाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। अब इनके मिलने की करके कहाँ है, लेंस के पीछे है। अब ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है, कहां बन रहा है, वस्तु की ओर। कहां बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। किधर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा। अब कैसा होगा, सीधा वस्तु की ओर और कैसा, आभासी, आभासी सीधा वस्तु की ओर और वस्तु से बड़ा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि 6 स्थितियों के लिए हमने प्रतिबिंब बनाया। कितनी स्थितियों के लिए, 6 स्थितियों के लिए। इन 5 स्थितियों में 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। परंतु छठी स्थिति में जब वस्तु लेंस और प्रथम फोकस के बीच हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु की ओर बनता है। इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जाना, समझा। अगले वीडियो में हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे, अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध समझेंगे। इससे पहले पुनः आपको बता दें, आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।